कई दौर की बातचीत और मीटिंग के बावजूद एलएसी पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। चीन अपनी चालाकी दिखाने की पुरजोर कोशिश में है, पर भारत भी पूरी तरह चौकन्ना है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सालों से चले आ रहे समझौतों का पालन करने के लिए चीन के महत्व पर जोर दिया कि दोनों देश सीमा के मुद्दों पर कैसे पहुंचेंगे, और कहा कि शांति को तनाव में रखा जाएगा तो ऐसे मुद्दे होंगे। उनकी टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विस्थापन और डी-एस्केलेशन प्रतिक्रिया पर मतभेदों के बीच विदेश मंत्री का यह बयान आया है। जयशंकर ने कहा कि इन समझौतों और दोनों देशों द्वारा उनका पालन किए जाने के कारण दोनों देशों के बीच संबंध आर्थिक सहित कई अन्य आयामों पर आगे बढ़े। जयशंकर ने कहा है कि स्पष्ट रूप से अगर हम सीमा पर शांति चाहते हैं तो हमें पिछले समझौतों का पालन करना होगा। भारत ने राजनयिक और सैन्य बातचीत के कई दौरों के बावजूद एलएसी के बीच सीमा पर गतिरोध से संबंधित बकाया मुद्दों को तेजी से हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों में यथास्थिति बहाल करने के लिए चीनी अनिच्छा के कारण दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडरों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत ने एक अवरोध पैदा किया है। वहीं भारत के दृष्टिकोण से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बेहतर होगा, इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, यदि आप पिछले 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों, 2 रिपब्लिकन और 2 डेमोक्रेट को देखते हैं तो हर कोई एक दूसरे से बहुत अलग है। फिर भी सभी ने भारत के साथ संबंधों के स्तर को और ऊपर उठाया है, और कई राजनेताओं के अलग अलग समूह जो कई मुद्दों पर अक्सर असहमत होते हैं, वो भारत के कई बातों पर सहमत हैं, और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। बता दें कि हाल ही में सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद भारत ने चीन की रणनीतिक घेराबंदी तेज कर दी है। चीन से आयात पर कई तरह की सख्ती के बाद अब भारतीय तेल कंपनियां वहां से कच्चा तेल खरीदना बंद करके चीन को एक बड़ा झटका देने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी सहित कई भारतीय कंपनियां नए नियमों के तहत अपने आयात की शर्तों को संशोधित कर रही हैं। माना जा रहा है कि चीन के लिए एक हफ्ते में ये दूसरा बड़ा झटका होगा। इससे पहले सऊदी अरब की अरामको चीन से हजारों करोड़ डॉलर का करार खत्म कर चुकी है। इस बीच चीन ने भारत से दोगुना स्टील आयात किया है, जबकि भारत में लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।